हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीवी का लॉकेट टूटने पर इसमें से एक कार्ड निकलता है जिसे वीवी और यू जब लैपटॉप पे लगाते हैं तो इसमें से कुछ वीडियोस निकलती हैं जिसे ये दोनों ही समझ नहीं पाते। लेकिन एक तस्वीर देखकर वीवी चौंक जाती है जो कि उसके फादर के साथ मिस्टर बाय और एक तीसरा बंदा भी होता है जिसे वीवी नहीं जानती थी। वीवी यू से पूछती है तो वो उसे बताता है कि ये आदमी सुई के फादर हैं। वीवी बोलती है कि सुई ने आज तक उसे ये नहीं बताया कि उसके फादर और मेरे फादर एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। और फिर वो ये पिक लेकर मिस्टर बाय के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, मगर वो भी उन्हें सिर्फ इतना ही बताते हैं कि उन्होंने और वीवी और सुई के फादर ने मिलकर एक चैरिटी ऑर्गेनाइज की थी। मगर अचानक से वीवी के पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के बाद उन्हें ये बिजनेस डील ख़त्म करनी पड़ गई थी और इसके आगे वो कुछ भी नहीं बताते। तो वीवी इस बात का पता लगाने के लिए सुई को मिलने के लिए बुलाती है और उससे उसके फादर का पूछती है कि उसने कभी भी नहीं बताया अपनी फैमिली के बारे में कि वो कहाँ है। सुई बोलता है कि अचानक से उसे उसके फादर के बारे में क्यों जानना है, इससे पहले तो उसने इस बारे में कभी भी बात नहीं की। तो बीवी कहती है क्योंकि वो उसे अपनी फैमिली की तरह समझती है इसलिए उसने पूछा था। सुई बोलता है कि अगर वो उसकी फैमिली की तरह है तो यू उसके लिए क्या है। इस पर बीवी बोलती है कि वो इसका लवर है। इतने में वहाँ पर यू भी आ जाता है और बीवी से कहता है कि वो उसे घर ले जाने के लिए आया है और इसके आने पर वीवी उसके साथ चली जाती है और ये बात इनकम्प्लीट ही रह जाती है। मगर सुई को यू को लवर कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। घर जाकर यू वीवी से कहता है कि उसे सुई से थोड़ा फासला बनाकर रखना चाहिए, मगर वीवी कहती है कि वो उसका बहुत ही पुराना दोस्त है और वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो यू बोलता है कि उसे सुई पर कुछ डाउट्स हैं क्योंकि उसने जब पहले उसका डीएनए करवाया था तो उसकी रिपोर्ट में कुछ एरर आए थे और उसने जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए सीसीटीवी वीडियो निकलवाई थी तो उसमें सुई रिपोर्ट को ले जाता हुआ साफ नज़र आ रहा है। फिर वो उसे वो वीडियो भी दिखाता है और उसे बताता है कि सुई उसे लाइक करता है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। यू और वीवी हॉस्पिटल जाते हैं ट्योन के पास तो वहाँ सुई भी होता है, मगर वीवी और यू उसे बिल्कुल इग्नोर करके ट्योन से बात करते रहते हैं जिसे सुई फील भी करता है। घर पर यू वीवी के लिए खाना बनाता है। उससे कहता है कि वो शादी के बाद उसके लिए ऐसे ही रोज़ खाना बनाया करेगा और उसने सोचा है कि वो दोनों शादी के बाद ट्योन को अडॉप्ट कर लेंगे क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस बात पर वीवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो यू बोलता है कि उसके लिप्स पे कुछ लगा हुआ है और उसे साफ़ करने के लिए आता है और फिर वो उसे किस करने ही वाला होता है कि उसके मोबाइल पर मिस्टर बाय की कॉल आ जाती है और वो उसे और वीवी को घर पर बुला रहे होते हैं। वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो साशा एक रिपोर्ट यू को दिखाकर बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और उस बच्चे का बाप यू है। मगर यू बोलता है कि जब इन दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं तो ये बच्चा उसका कैसे हुआ और उसने कभी साशा को टच भी नहीं किया है। मगर साशा कहती है कि यू झूठ बोल रहा है, ये बच्चा उसी का है और अब उसे मुझसे शादी करनी ही होगी। यू वीवी से बोलता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है तो वीवी कहती है कि उसे उस पर पूरा बिलीव है। साशा कहती है कि उसकी गर्दन पर एक तिल था। यू उसे शर्ट खोल कर दिखाता है कि उसकी गर्दन पर कोई भी तिल नहीं है। तो साशा वहाँ से सीधा सुई के पास जाती है और जाती है उसकी गर्दन चेक करती है तो उसकी गर्दन पर तिल होता है। साशा सुई से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, मगर सुई उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है। मगर साशा के मना करने पर सुई कहता है कि वो कभी भी इस बच्चे को कबूल नहीं करेगा। साशा का रोज एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वो अपने बच्चे के बारे में पूछती है तो नर्स बताती है कि कार एक्सीडेंट की वजह से हम बच्चे को नहीं बचा सके, जिस पर साशा रोने लगती है। वे भी हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है कि ट्योन वहाँ से गायब थी और किसी को पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। फिर वो सुई का पूछती है तो नर्स बताती है कि वो आज छुट्टी पर है और वो सुबह से हॉस्पिटल नहीं आए हैं और उसका पता करने वीवी उसके घर चली जाती है तो वहाँ पर यू को एक लिसनिंग डिवाइस मिलती है जिसे जब वीवी सुनती है तो उसे पता लगता है कि सुई ने उसकी तमाम कॉल्स पर ट्रैकर लगाया हुआ था और वीवी को याद आता है कि सुई हर उस जगह पर टाइम पर पहुंच जाता था जहां पर वो होती थी। सुई की हकीकत जानकर वीवी को बहुत ज़्यादा धचका लगता है क्योंकि वो उसे अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानती थी। वीवी यू से कहती है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए, मगर यू बोलता है कि वो पहले कुछ देर रेस्ट कर ले और जैसे ही वीवी सोती है तो उसके पास मैसेज आता है कि अगर उसे ट्योन से मिलना है तो इस एड्रेस पर अकेले आ जाओ और ये मैसेज यू पढ़ लेता है। इसीलिए वो खामोशी से वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर सुई उसे पीछे से डंडा मारकर बेहोश कर देता है। वीवी जब सोकर उठती है और यू को ढूंढती है और इसी टाइम पर सुई का फ़ोन उसके पास आता है कि ट्योन का पता लग गया है, मगर वो लोग उसके बदले में तुम्हारा लॉकेट वाला मेमोरी कार्ड मांग रहे हैं। वीवी वो कार्ड लेकर वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर सुई उससे बोलता है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। फिर वो देखती है कि वो यिबिन होता है। सुई कहता है कि तुम्हें अपने फादर के कार एक्सीडेंट का सच जानना है ना, इसलिए वो उसे यहाँ
पर लेकर आया है। फिर युविन उससे बताता है कि सुई के डैड ने ही उसे फोर्स किया था एक्सीडेंट के लिए और वही है इस एक्सीडेंट के असल जिम्मेदार। सुई फौरन से युविन के सर पर स्टिक मार देता है और वो मर जाता है। विवी कहती है कि जब उसे पता था सच का कि उसके फादर ही हैं असल मुजरिम, फिर वो क्यों इतने सालों से उससे सच छुपाता आया है सिर्फ अपने फादर को बचाने के लिए। मगर वो उसके फादर को सज़ा दिलवा कर रहेगी और यहीं पर ये 25 एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।